Hey guys, welcome back to my channel English with Sneha. So guys, today's story is two cats and a monkey. Two cats यानी दो बिल्लियाँ and means और a monkey एक बंदर. दो बिल्लियाँ और एक बंदर. Once upon a time there lived two cats. Once upon a time यानी एक बार की बात है. There lived two cats. Cats मतलब बिल्लियाँ की दो बिल्लियाँ रहती थी. They were good friends. They means वे. वर मीन्स थी, गुड मीन्स अच्छी, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, यानी वे अच्छी मित्र थी. वन डे दे फाउंड ए लॉफ ऑफ ब्रेड इन द स्ट्रीट. वन डे यानी एक दिन, दे मीन्स वे, फाउंड यानी उनको मिला, ए लॉफ ऑफ ब्रेड यानी एक रोटी का पाव, इन द स्ट्रीट गली में. एक दिन उनको एक गली में एक रोटी मिली. दे पिक्ड इट एंड डिसाइड टू ब्रेक इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. दे मीन्स उन्होंने, पिक्ड मतलब उठा लिया, इट मीन्स इसको, एंड मीन्स और, डिसाइड यानी निर्णय लिया, टू ब्रेक इसको तोड़ने का, इनटू टू इक्वल पार्ट्स दो बराबर हिस्सों में. उन्होंने इसको उठा लिया और दो बराबर हिस्सों में तोड़ने का निर्णय लिया. द अदर कैट इंस्टेंटली एग्रीड टू द अरेंजमेंट. द अदर कैट यानी दूसरी बिल्ली, इंस्टेंटली यानी तुरंत, एग्रीड मतलब सहमत हो गई, टू द अरेंजमेंट व्यवस्था से. अरेंजमेंट क्या होता है? व्यवस्था. कि दूसरी बिल्ली तुरंत व्यवस्था के लिए सहमत हो गई. व्हेन इट कैन टू डिसाइडिंग हु वुड बी द वन टू डिवाइड द लोफ ऑफ ब्रेड दे कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन. व्हेन इट कैन टू डिसाइडिंग यानी कि जब निर्णय लेने की बात आई. व्हेन इट कैन टू डिसाइडिंग जब निर्णय लेने की बात आई कि कौन रोटी को डिवाइड करेगा. डिवाइड मतलब बांटेगा, कि कौन रोटी को बांटेगा. दे कुड नॉट कम यानी वे नहीं पहुंच सकी या वे नहीं आ सकी, टू ए कंक्लूजन एक निष्कर्ष पर, यानी वे एक निष्कर्ष पर नहीं आ सकी. While the cats were arguing, a monkey happened to be passing by. While यानी जब बिल्लियाँ, arguing मतलब बहस कर रही थी, जब बिल्लियाँ बहस कर रही थी, एक बंदर happening to be passing, passing मतलब गुजर रहा था, कि एक बंदर वहाँ से गुजर रहा था. This monkey was hungry. Hungry means होता है भूखा, कि यह बंदर भूखा था. To means भी, कि यह बंदर भी भूखा था. When he say the two cats quarreling, यहाँ पे क्या है ना, सा आएगा तो ज़्यादा सही है. When he saw the two cats quarreling, कि जब, when means जब, he means उसने, सा means देखा, two cats यानी दो बिल्लियाँ, quarreling मतलब झगड़ रही थी, कि जब उसने देखा कि दो बिल्लियाँ झगड़ रही हैं, he decided to help them. ही मीन्स उसने, डिसाइड मतलब, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, टू हेल्प यानी मदद करने का, दैम मीन्स उनकी, उसने उनकी मदद करने का निर्णय लिया. सो ही डिवाइडेड द लॉफ ऑफ ब्रेड इनटू टू पार्ट्स. सो मीन्स इसलिए उसने, डिवाइडेड मीन्स बांटा, उसको बांट दिया, किसको, रोटी को, इनटू टू पार्ट्स दो हिस्सों में, उसने रोटी को दो हिस्सों में बांट दिया. बट वन ऑफ द पीसेज वॉज लार्जर देन द अदर. बट किंतु, वन ऑफ द पीसेस यानी टुकड़ों में से एक, वॉज मीन्स था, लार्जर यानी बड़ा, देन द अदर यानी दूसरे से. बिफोर द कैट्स कुड से एनीथिंग यानी, बिफोर मीन्स पहले, द कैट्स यानी बिल्लियाँ, कुड से एनीथिंग यानी कुछ कह सकती, यानी कि बिल्लियों के कुछ कहने से ही पहले, द मंकी डिसाइडेड टू टेक ए बाइट. बंदर ने निर्णय लिया, टू टेक लेने का, ए बाइट एक बाइट यानी कि जो होता है ना टुकड़ा खाने का, बाइट यानी मंकी ने एक बाइट लेने का निर्णय लिया. बट ही पर्पजफुली टुक अ लार्ज बाइट. बट मीन्स किंतु, ही मीन्स उसने, पर्पजफुली यानी जानबूझकर, पर्पजफुली क्या होता है, जानबूझकर, टुक मीन्स ली, अ लार्ज बाइट एक बड़ी बाइट यानी बड़ा टुकड़ा, कि उसने जानबूझकर एक बड़ा टुकड़ा खा लिया. एंड अगेन और दोबारा, द मंकी स्लोली टोल्ड देन, और मंकी ने स्लोली मतलब धीरे से, टोल्ड मीन्स बताया, देन मीन्स तब, दैट मीन्स की, ही वुड मेक द अदर पीस इक्वल टू स्मॉलर वन बाय टेकिंग ए बाइट आउट ऑफ इट. कि ही मीन्स वह, वुड मेक बनाएगा, द अदर पीस यानी दूसरे हिस्से को छोटे हिस्से के बराबर.
बाय टेकिंग यानी लेकर एक बाइट आउट ऑफ इट, इसमें से यानी उसमें से एक बाइट लेकर वह जो बड़ा हिस्सा हो रहा था उसको भी छोटे वाले हिस्से के बराबर कर देगा। इन दैट मैनर यानी इसी तरीके से या इस तरह से द मंकी फिनिश्ड ईटिंग द एंटायर लॉफ ऑफ ब्रेड ऑल बाय हिमसेल्फ। मंकी यानी बंदर, फिनिश्ड यानी ख़त्म कर दिया, ईटिंग मतलब खाकर, द एंटायर लोफ ऑफ ब्रेड यानी एंटायर मीन्स क्या होता है, पूरा रोटी। अब मंकी इस तरह से पूरी रोटी खाकर फिनिश कर दिया, बाय हिमसेल्फ अपने आप। द कैट्स देन रियलाइज इफ ओनली दे हैड नॉट बीन फाइटिंग अमंग themselves they would have had loaf of bread। द कैट्स यानी बिल्लियों को तब रियलाइज़ हुआ यानी एहसास हुआ कि यदि केवल वे आपस में नहीं लड़ती, फाइटिंग मतलब लड़ना, कि आपस में नहीं लड़ रही होती, दे वुड हैव हैड लोफ ऑफ ब्रेड, तो उनके पास क्या होता, रोटी होती, तो उनके पास रोटी होती। मोरल है व्हेन टू पीपल फाइट द थर्ड पर्सन ऑलवेज गेट द बेनिफिट। व्हेन मीन्स जब, टू पीपल यानी दो लोग, फाइट मीन्स लड़ते हैं, द थर्ड पर्सन यानी तीसरा पर्सन, तीसरा व्यक्ति, ऑलवेज मीन्स हमेशा, गेट द बेनिफिट, बेनिफिट यानी लाभ उठाता है, कि फिर तीसरा पर्सन जो है लाभ उठाता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।